वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं आपके यूनिट सेकंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेरेंटिंग स्टाइल यानी परवरिश शैली। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये परवरिश शैली क्या होता है और इसमें कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले पेरेंटिंग स्टाइल को देने वाले कौन थे? डायना मॉमरिथ। ये आपको नाम याद रखना है। डायना मॉमरिथ ने 1960 यानी 1960 के नज़दीक ये सिद्धांत दिया था कि बच्चों का कैसे परवरिश किया जाता है, बच्चों की परवरिश से जो असर होता है उनके भविष्य और वर्तमान पे क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सिंपल शब्दों में हमसे पूछा जाए कि परवरिश शैली क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, उसके बारे में हम जानते हैं कि बच्चे की परवरिश करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? पेरेंटिंग स्टाइल। और पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से ही बच्चे का जो वर्तमान है यानी प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो काफ़ी हद तक निर्धारित होता है। तो जो प्रेजेंट और फ्यूचर है उसको डिटरमाइन करना है, उसको निर्धारित करना है, तो वो पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है, परवरिश शैली होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। आप किस तरह से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, उनके किन सवालों का जवाब आप कैसे देते हैं, उनकी शरारतों पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब बच्चों के कैरेक्टर को, उनको भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो देखिए, डायना मॉमरिथ ने ये 1960 में समझाया था कि कैसे हमें पेरेंटिंग स्टाइल है या कैसे हम कह सकते हैं कि बच्चों का जो बच्चे कैसे होते हैं, ये सारा बताया था। ठीक है, तो पेरेंटिंग आप कह सकते हैं एक जटिल गतिविधि है जो बच्चों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए अलग अलग कई तरह के व्यवहार, जो बिहेवियर होता है, वो शामिल करता है। ठीक है, पैतृक संपत्ति का वर्णन करने के प्रयास के लिए मॉमरिथ ने पेरेंटिंग स्टाइल की अवधारणा को बताया था। यानी कि जो परवरिश शैली है या पेरेंटिंग स्टाइल है, इसको बताने वाले कौन थे? डायना मॉमरिथ। क्लियर है आपको? और उन्होंने कितने टाइप्स बताए हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है? अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी। दूसरा कौन सा है? ऑर्थोरेटिव यानी कि आप कह सकते हैं साधिकारात्मक। और तीसरा आपका जो है वो है परमिशिव यानी कि अनुज्ञात्मक। और चौथा जो आपका है वो है कह सकते हैं अनइन्वॉल्व, जिसे हम कह सकते हैं जैसे कि बेपरवाह है या उनमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उनके बच्चों की किसी भी एक्टिविटी में, वो हम कह सकते हैं फोर्थ टाइप का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। और अगर इसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझना होता है तो क्या होता है? सबसे पहले देखिए, ऑर्थोरेटियन में क्या होगा? सबसे पहला जो टाइप है अथॉरिटेरियन, इसमें आपको दो वर्ड याद रखने हैं। देखिए, सारी चीज़ों में हम दो वर्ड से सिंपल सा समझेंगे। एक वर्ड आपने सुना होगा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? नियंत्रण। क्लियर है? नियंत्रण। ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है आपका रेस्पॉन्सिवनेस, या कह सकते हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं वो वर्ड। ठीक है, तो ये दो वर्ड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक वर्ड है कंट्रोल और दूसरा है रेस्पॉन्सिवनेस। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप कैसे जिम्मेदारियों से कार्य करते हैं। और एक होता है कंट्रोल, नियंत्रण। ठीक है, तो चलिए, जब इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम में अथॉरिटेरियन में, तो इसमें क्या होगा? इसमें आप कह सकते हैं जो कंट्रोल वाला है वो ज़्यादा होता है और रेस्पॉन्सिव वाला क्या होता है? कम होता है। तो वो टाइप्स क्या कह सकते हैं? फर्स्ट नंबर सत्तावादी, यानी क्या होगा? अथॉरिटेरियन। क्लियर है आपको? जिसमें नियंत्रण, बच्चों पे नियंत्रण ज़्यादा किया जाएगा पेरेंट्स के, और जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो उन पे कोई भी आप कह सकते हैं उनकी कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल में उसमें वो डाउन रहेगा। किसमें? अथॉरिटेरियन में। जो कंट्रोल बच्चों को ज़्यादा करते हैं, और बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल करने पर वो कभी कभी बच्चे अग्रेसिव भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर करने लग जाते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं ये एक स्टाइल है जो बताई गई है। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है? अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है? साधिकारात्मक कह सकते हैं या आधिकारिक कह सकते हैं। इसमें देखिए, ये हम कह सकते हैं, ये हमारा पहले पॉइंट में आपको याद रखना है
कि इसमें हमने क्या किया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया कि पहले पॉइंट में आपका कंट्रोल ज़्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला पॉइंट है वो आपका क्या कह रहा है, जिसमें आपका कंट्रोल और जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो दोनों ही कह सकते हैं बराबर है, यानी कि दोनों ही क्या है, बराबर। आप कंट्रोल भी कर रहे हो और आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिवनेस यानी जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हो। ठीक है, यानी आप उनकी डिमांड कंट्रोल मतलब आप उनकी डिमांड भी कर रहे हो पूरी, और अपनी तरफ से जो रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं अधिक, जो हमारे कह सकते हैं जो पेरेंट्स के अधिकार में आते हैं, उनका भी आप ध्यान रख रहे हो। तो ये आप कह सकते हैं चारों टाइप्स की सबसे बेस्ट है अथॉरिटेटिव कौन सी है, जो साधिकात्मक कह सकते हैं, आधिकारिक कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो ये सबसे बेस्ट शैली बताई गई है। तीसरा क्या है, परमिसिव। परमिसिव में आप कह सकते हैं, तीसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तीसरे में क्या होगा, परमिसिव। अब परमिसिव में आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे कंट्रोल क्या रहेगा, कम रहेगा, यानी डिमांड आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी। क्लियर है, यानी एक प्लस की तरफ और एक माइनस की तरफ जा रहा है। तो ये परमिसिव का मतलब है कि आप उसको आराम से परमिशन वगैरह दे रहे हो। और चौथा कौन सा है आपका, बेपरवाह या कह सकते हैं इन इन्वॉल्व। ये इसका मतलब क्या होता है कि ना तो आप रिस्पॉन्सिबल में हो और ना आप कंट्रोल वाले में। क्लियर है आपको, तो ये एक शॉर्ट तरीके से हम याद कर सकते हैं। क्लियर है आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी डिटेल में कि ये होता क्या है उसके बारे में, तो सबसे पहला हम लेते हैं जो सबसे बेस्ट शैली आपकी बताई गई है, कौन सी बताइए, सेकंड नंबर की अथॉरिटेटिव। इस परवरिश शैली का सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपको चूज करने के लिए दे दें कि सबसे बेस्ट शैली कौन सी है तो आपको कौन सी बतानी है, ये अथॉरिटेटिव। ध्यान रखिएगा। क्लियर है, सबसे बेस्ट शैली इसको बताया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है। इसमें कह सकते हैं कि बहुत अच्छे प्यार से बच्चों को और बहुत आप कह सकते हैं लिमिट में, हाई लिमिट भी दी जाती है और उनको पूरा ध्यान भी रखा जाता है, ये वो अथॉरिटेटिव होती है। ठीक है, इस परवरिश शैली का सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है अथॉरिटेटिव को, जिसे हिंदी में कहते हैं साधिकात्मक या आधिकारिक। यह माता पिता के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, बच्चों को मानने पड़ते हैं, साथ ही कुछ उसमें बहुत बड़ी छूट भी दी जाती है उनको। ठीक है, जैसे माता पिता अक्सर तार्किक परिणामों का प्रयोग करते हैं, बच्चे के गलत व्यवहार को रोकने, अच्छे व्यवहार को अपनाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करते हैं। ये माता पिता अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगर किसी बात पर नियम बनाते हैं तो उनका पूरी तरह से बच्चों को पालन करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि उसमें बच्चों को पूरा ध्यान से, ठीक है, तो ये बहुत बड़े अगर वो नियम बनाते हैं तो उनका पालन भी वो करवाएंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं अगर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अगर साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से मानेंगे तो पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे को खुश और सफल बनाने में अथॉरिटेटिव जो है सेकंड नंबर की, ये ज़्यादा कह सकते हैं योगदान देती है। साथ ही निर्णय लेने की, जोखिम का मूल्यांकन करना, यानी कैपेसिटी को बच्चों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, उन कैपेसिटी को बच्चों को बताना, ये एक बहुत ही अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल या परवरिश शैली मानी गई है। देखिए, फर्स्ट नंबर की हमने बात की थी अथॉरिटेरियन, ठीक है, सत्तावादी। इसमें क्या होता है, कंट्रोल ज़्यादा और रिस्पॉन्सिबल कम होता है। तो आप कह सकते हैं बहुत ही कम प्यार से बच्चों को पाला जाता है और बहुत ज़्यादा हाई लिमिट उन पे लगा दी जाती है, यानी कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल वाली कौन सी होती है तो ये अथॉरिटेरियन, जिसमें क्या होता है हाई कंट्रोल, उच्च नियंत्रण, और जो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं लोअर, यानी कि प्यार का बहुत कम प्यार से बच्चों को पाला जाता है। ठीक है, इस परवरिश शैली को आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कठोर परवरिश शैली। ये माता पिता आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं अपने बच्चों के प्रति। बच्चों को बिना किसी शर्त के इनका कहना मानना चाहिए। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए नियम कानून बहुत ज़्यादा बनाते हैं और उन्हें लागू करवाते हैं।
ठीक है। तो ऐसे मतलब माता पिता बहुत ज़्यादा ऐसे अपने निर्णय में उनको बच्चों को शामिल भी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे अपनी कोई भी बात अपने पेरेंट्स को नहीं क्लियर बताते हैं। वे नियम बनाते हैं और बहुत कठोर नियम बनाते हैं और बच्चों को उनको पालन करने के लिए दबाव भी बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों का राय सुझाव इनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस शैली में अनुशासन की बजाय दंड का प्रयोग किया जाता है, यानी बच्चों को डिसिप्लिन से नहीं किया जाता है, बच्चों को क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो ये कौन सी वाली है, अथॉरिटियन, ध्यान रखना, जिसमें कंट्रोल ज्यादा है, जो मैंने आपको अभी बताई थी पहले नंबर पे। ठीक है, इसका कोई भी गलती करने पर उनको समझाया नहीं जाता है, बल्कि उनको पनिशमेंट ही दिया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशंस नहीं होता है पेरेंट्स की तरफ से, सिर्फ पनिशमेंट के ऊपर पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इससे जो बच्चे और पेरेंट्स हैं उनमें गैप भी बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस वाली शैली में। ठीक है, अगर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करें पेरेंटिंग स्टाइल वाले इस पेरेंटिंग स्टाइल की, ये अथॉरिटिव जो है आपकी अथॉरिटियन है फर्स्ट नंबर की, जिसमें आप देखते हैं कॉन्फिडेंस बच्चे में नहीं आते हैं, बच्चे धीरे धीरे असुरक्षित हो जाते हैं, बच्चों में एक फियर रहता है, एक डर रहता है। इस वजह से वो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई आप कह सकते हो उससे दूर होते जाते हैं, अपने कार्यों से पीछे हटते जाते हैं। क्लियर है आपको? तो जो हमने अभी तक बात की है अथॉरिटियन और अथॉरिटिव, इसमें सबसे बेस्ट कौन सी बताई मैंने आपको, सेकेंड नंबर की। फर्स्ट नंबर में क्योंकि कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, उच्च नियंत्रण होता है, इसीलिए बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लग जाता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे परमिसिव, इसका मतलब क्या होता है, इस शैली में आप कह सकते हो कि बच्चा बहुत कम नियम और सीमाएं निर्धारित होती हैं, यानी कि ना तो ज़्यादा नियम होते हैं ना सीमाएं इसमें होती हैं। ऐसे माता पिता को आप कह सकते हैं दयालु किस्म के या कृपालु कह सकते हो। कैसे होते हैं, दयालु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दयालु या कृपालु। क्लियर है? तो जो बच्चे हैं वो उनका कहना निराश करना पसंद नहीं करते, इस तरह के माता पिता अपने बच्चों के साथ फ्रेंड के जैसा, दोस्तों के जैसा व्यवहार करते हैं, अपने बच्चों से अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कभी कभी जो अपने बच्चे हैं बुरे व्यवहार को रोकने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करते, उनको डांटते भी नहीं है, मतलब ज़्यादा कभी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं कि बच्चा अगर कोई गलती करता भी है तो वो उनको डांटेंगे नहीं, वो उनको सिर्फ प्यार से समझाएंगे, उनको अपनी गलती को रिपीट नहीं करना है, ऐसा भविष्य में वो कहते भी हैं। तो इसी कारण से बच्चों में अनुशासन और नियंत्रण की कमी, कभी कभी आप देखते हैं कि पेरेंट्स जब कुछ नहीं कहते, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा परमिसिव वाले होते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा अनुशासन में नहीं रहते हैं, कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है, और बड़े होने पर ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फिश जो हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, वो थोड़ा सा इसमें आता है, क्योंकि बच्चों का जो है वो पेरेंट्स हैं वो उनको कभी रोक टोक नहीं करते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, मनोविज्ञान के अनुसार अगर माने तो देखिए परमिसिव जो है, ठीक है, उसमें कह सकते हैं कि माता पिता के साथ जो बच्चों के साथ ऐसे मित्रता वाला या फ्रेंड वाला व्यवहार करना जरूरी तो है, लेकिन ये भी जरूरी है कि बच्चों को थोड़ा कंट्रोल के साथ में उनको समझाएं। ज़्यादा दयालु होगा तो बच्चे का आप कह सकते हैं अनुशासन से वो उसकी दूरी बनती जाएगी। क्लियर है आपको? लास्ट और फोर्थ नंबर भी क्या है, अनइन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, या नेग्लेक्ट भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, नेग्लेक्ट। ठीक है, तो नेग्लेक्टफुल में होता है नो लव, नो लिमिट, कुछ भी नहीं, मतलब बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये शैली सबसे खतरनाक शैली मानी गई है, ये ध्यान रखिएगा। ये शैली जो है उस शैली को सबसे आप कह सकते हो खतरनाक शैली माना गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के ऊपर कुछ भी ध्यान जो है पेरेंट्स का वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी तरह की सीमाएं, नियम, ये कोई रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन नहीं बनाते हैं, और ना ही उनकी ज़रूरतों या उनके लिए कोई उत्तरदायित्व रखते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में कोई योगदान नहीं देते हैं। माता पिता स्वयं किसी परेशानी जैसे मानसिक स्थिति या शोषण से पीड़ित होते हैं। ऐसे माता पिता आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शन, पालन पोषण उनका वो है, वो बच्चों का ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चों में जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी
जो है वो यहाँ रहती हैं, क्योंकि पेरेंट्स का कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है उनके जीवन में। तो यहाँ पे बच्चों में कॉन्फिडेंस है वो उसकी कमी आती रहती है, यानी आत्मविश्वास की कमी, आत्मसम्मान की कमी, पढ़ाई लिखाई में भी वो खराब प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसी शैली है वो सही नहीं मानी गई है। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर हम माने तो ऐसी परवरिश शैली अच्छी नहीं मानी जाती है। सबसे अच्छी शैली अगर चारों में से आपसे पूछा जाए तो कौन सी होगी? सेकंड नंबर की ऑथोरेटिव, ठीक है, जिसे कहते हैं साधिकात्मक, ये सबसे अच्छी शैली मानी गई है। क्लियर है आपको? तो इस तरह से हमने अभी कितनी शैली के बारे में बात की है? 4 शैली के बारे में बात की है। अलग अलग 4 शैली थी। कौन कौन सी शैली थी? तो देखिए, फर्स्ट आपको मैंने कौन सी बताई थी? अभी हमने बात की थी, सबसे पहले जो शैली थी वो सबसे, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बेस्ट शैली कौन सी है तो हम कौन सी लिखेंगे? ऑर्थोरेटिव, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी आ जाएगी? सबसे बेस्ट शैली का नाम हम लिखते हैं ऑर्थोरेटिव, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं? साधिकात्मक कह सकते हैं। शैली दूसरे नंबर पे जो आती है वो अभी मैंने आपको बताई थी सत्तावादी, जो सबसे टफ होती है, ठीक है, जिसमें कंट्रोल बच्चों पे ज़्यादा होता है, ठीक है। वो कौन सी? अथॉरिटेरियन, जिसे क्या कहते हैं? सत्तावादी। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? परमिसिव, परमिसिव स्टाइल, और उसे हम क्या कहेंगे? अनुज्ञात्मक शैली, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या था? तो देखिए, चौथे नंबर पे हम नेग्लेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अनइन्वॉल्व भी रह सकते हैं, क्योंकि वो उनकी कोई एक्टिविटी में क्या रहते हैं? शामिल नहीं रहते हैं, या फिर नेग्लेक्टफुल लिख सकते हैं क्योंकि उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 शैली थी जो इम्पोर्टेंट है, किसकी है? पेरेंटिंग स्टाइल की, ठीक है। सबसे बेस्ट शैली कौन सी है? सबसे बेस्ट शैली की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट शैली ये है, ठीक है। किस शैली में ध्यान नहीं दिया जाता है, ना कंट्रोल पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो वो कौन सी है? नेगलेक्ट वाली, ठीक है। जिसपे हाई कंट्रोल होता है पर ज़्यादा मतलब अफेक्शन या उससे पाला नहीं जाता बच्चों को, तो वो कौन सी होगी? अथॉरिटेरियन, ठीक है। और परमिसिव वाली कौन सी होती है? दयालु वाली, जिसमें पेरेंट्स जो है वो बच्चों की हर डिमांड को पूरी करते रहते हैं, कृपालु कह सकते हैं। जिसमें बच्चा जो जिद्दी बनता है वो परमिसिव वाले में बनता है, क्योंकि बच्चों की हर डिमांड टाइम पे पूरी हो रही है, पेरेंट्स पूरा उनको हर चीज़ में क्या कर रहे हैं? उन्हें आज़ादी दे रहे हैं, तो वो ये आ सकती है। तो ये हमने जो पढ़ा है वो आज क्या पढ़ा है? 4 इंपॉर्टेंट शैली थी, किसकी है? पेरेंटिंग स्टाइल की। क्लियर है आपको? नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी यूनिट का, जो हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, यानी माता पिता की अपेक्षा क्या क्या होती है। और कुछ पढ़ेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो कुछ अभिभावकों द्वारा बालकों में क्या मूल्यों का विकास होता है, क्या मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, उसके बारे में। तो चलिए आज का ये सेशन यही एंड करते हैं, जो हमने पढ़ा है पेरेंटिंग स्टाइल। ओके, थैंक यू।